फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्प्रेड क्या होता है इस वीडियो के अंदर सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। मुझे एक भाई का कमेंट आया था कि उन्होंने कहा था कि मैंने पेंडिंग ऑर्डर लगाया और मार्केट पेंडिंग ऑर्डर तक आया भी, लेकिन फिर भी मेरा पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो पेंडिंग ऑर्डर का पेंडिंग ऑर्डर ही रह गया। तो ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। तो इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मुझे ट्रेड लेना है 100 रुपये के प्राइस पे, लेकिन मैंने प्लेस ऑर्डर किया, लेकिन वो बाय हुआ 102 रुपये के प्राइस पे। तो मतलब मुझे ट्रेड लेते ही मुझे 2 रुपये का लॉस दिखने लग गया। तो जो वो 2 रुपये का डिफरेंस जो आया ना, उसे कहते हैं स्प्रेड। अलग अलग फॉरेक्स ब्रोकर अलग अलग स्प्रेड चार्जेस डिसाइड करते हैं। जैसे कि कोई ब्रोकर जो है कमीशन लेता है, पर ट्रेड के हिसाब से कमीशन लेता है, ठीक है, तो वो स्प्रेड नहीं लेता है। तो कोई ब्रोकर स्प्रेड लेता है, वो कमीशन नहीं लेता है। दोनों में से एक तो कम से कम फॉरेक्स ब्रोकर जो है लेता ही है। तो स्प्रेड को ध्यान में रखते हुए हम ट्रेड कैसे ले ताकि हमारा लॉस ना हो और पेंडिंग ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो पाए, तो सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ स्क्रीन के ऊपर और अभी मैं जो एक्सएम ब्रोकर का वेब टर्मिनल जो नया लॉन्च हुआ है, एक्सएम की तरह दिखता है, तो उसके ऊपर मैं समझाऊंगा मैं आपको। और अगर आपको एक्सएम में अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और चैनल पर अगर आप जाओगे तो यहाँ पर मोर ऑप्शन दिखेगा और फर्स्ट में आपको लिंक मिल जाएगी। स्प्रेड चार्जेस जो है मैं आपको समझाता हूँ कैसे आपको आइडेंटिफाई करने हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर न्यू अकाउंट ओपन करते हो, यहाँ पर देखो ये जो न्यू अकाउंट ओपन करते हैं, तो ये डेमो ट्रेड है, ये रियल अकाउंट है, ये डेमो अकाउंट है, ये रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट में चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये जो रियल अकाउंट, यहाँ पर देखो MT5 सेलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू। यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट्स टाइप है, स्टैंडर्ड, माइक्रो, अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड, शेयर्स, ठीक है। यहाँ पर जो है मैंने सिलेक्ट किया अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड, सबसे अच्छा यही है। अगर आप अकाउंट ओपन करते हो ना एक्सएम में, तो ये वाला अकाउंट ओपन करो, क्योंकि देखो मल्टीपल बेस करेंसी ऑप्शन, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन, लाइक मल्टीपल करेंसी पेयर्स में आप ट्रेड कर सकते हो, गोल्ड, बिटकॉइन सब में ट्रेड कर सकते हो। स्प्रेड एज लो एज 0.8 पिप्स, सबसे कम स्प्रेड यहाँ पर आपको दिखेगा 0.8 पिप्स है। यहाँ पर 1.6 है, यहाँ पर 1.6 है, लेकिन सबसे कम यहीं पर दिखेगा। नो कमीशन, आपको पर ट्रेड के हिसाब से कमीशन नहीं देना पड़ेगा, और मिनिमम आप 0.01 लॉट के साथ ट्रेड कर सकते हो। मिनिमम लाइक कम पैसे में आप ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे अच्छा बेस्ट यही रहेगा, क्योंकि ऊपर के जो ऑप्शन है यहाँ पर देखो 0.1 लॉट के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, यहाँ पर 1.6 पिप्स ज़्यादा भी देना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पर देखो क्या करना पड़ेगा, कमीशन आपको देना पड़ेगा, और 1 लॉट मिनिमम आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो ज़्यादा अमाउंट चाहिए यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो सबसे बेस्ट यही रहेगा। तो इस वजह से ये अकाउंट ओपन करो अगर आप अकाउंट ओपन करते हो तो, अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड। और यहाँ पर आपको स्वैप फीस भी नहीं लगेगा। स्वैप फीस आपने देखा होगा कि अगर हम ओवरनाइट होल्ड करते हैं किसी भी ट्रेड को, 1 दिन 2 दिन होल्ड करते हैं, तो स्वैप फीस भी देना पड़ता है। तो एक्सएम में कोई स्वैप फीस नहीं है, फ्री है, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक डेमो ट्रेड लेके दिखाता हूँ कि लोगों को क्या दिक्कत आ रही है स्प्रेड की वजह से। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता हूँ करंट प्राइस पे, ठीक है, यहाँ पर मैंने ऑर्डर प्लेस किया, तो देखो यहाँ पर मार्केट था, लेकिन ऑर्डर कहाँ पर लगा, इसके ऊपर लगा, यहाँ पर लगा। तो ये जो डिफरेंस आया ना, उसे स्प्रेड कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन कोई और जो ब्रोकर है ना, वो स्प्रेड चार्जेस करता है या फिर कमीशन चार्ज करता है। यहाँ पर कमीशन नहीं चार्ज कर रहा है, ये स्प्रेड चार्ज कर रहा है। और पेंडिंग ऑर्डर पे भी लगाते हो तो आपको कैसे लगाना है, 10 पिप्स का आपको डिफरेंस रख के लगाना है। जैसे कि अगर मुझे ट्रेड लेना है, लेट सपोज़ कि अभी मार्केट कहाँ पर है, लेट सपोज़ यहाँ पर मैं पेंडिंग ऑर्डर लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं पेंडिंग ऑर्डर लगाता हूँ, तो ये एग्जैक्ट यहाँ पर आके जो है बाय नहीं होगा, लाइक मेरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये थोड़ा सा नीचे आके होगा। लाइक कितना, 10 पिप्स का डिफरेंस। मैंने जो अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन किया है, तो 0.8 पिप्स का जो है यहाँ पर डिफरेंस आता है। तो लगभग यहाँ पर 10 पिप्स, यहाँ पर देखो -10, तो इतना डिफरेंस आता है कम से कम। तो मैं यहाँ पर ऑर्डर, यहाँ पर जो एक मार्किंग कर लेता हूँ, तो आपको समझने में भी आसानी हो। तो इतना जब ये मार्केट जो यहाँ पर आएगा ना, ठीक है, यहाँ पर आएगा, तब मेरा ये पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, उससे पहले नहीं होगा। यहाँ पर आएगा तब भी नहीं होगा। तो ये क्यों, क्योंकि हमारा स्प्रेड यहाँ पर लग रहा है। तो जब भी आप ट्रेड लो ना, तो वो 10 पिप्स का आप देख के चेक करके ट्रेड लो। तो अभी देखो देखते कि यहाँ पर आने के बाद मेरा पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है या फिर नहीं। तो रुको, वेट करते, यहाँ पर आता है या नहीं आता, या फिर थोड़ा सा ऊपर लेते इसको, ताकि हम जल्दी आपको मैं दिखा पाऊँ। तो यहाँ पर देखो मैंने पेंडिंग ऑर्डर, बाय ऑर्डर यहाँ पर लिखा है, लेकिन अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। देखो यहाँ पर आ चुका है, फिर भी जब ये नीचे आएगा ना, और ज़्यादा जो 10 पिप्स का डिफरेंस है, तब ये जाके एग्जीक्यूट होगा। देखो एग्जीक्यूट हो गया। तो इसे कहते हैं स्प्रेड का डिफरेंस, ठीक है। जब भी आप ट्रेड लो ना, तो 10 पिप्स का डिफरेंस रख के लाइक पेंडिंग ऑर्डर लगाओ, तब आपको आसानी जाएगा ट्रेड करने में, ठीक है। जैसे कि अगर आपको चाहिए कि इस सपोर्ट पे आने के बाद मार्केट पुल बैक करके मुझे अपसाइड का ट्रेड करना है, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर लगाओगे, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर नहीं लगेगा, जब मार्केट यहाँ पर आएगा तब यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर लगेगा। मतलब
ट्रेड लेते ही आपको वो डिफरेंस तो देना ही पड़ेगा, स्प्रेड चार्जेस देने ही पड़ेंगे जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट आप यहाँ पर बाय नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बाय करोगे ना तो जब वो और नीचे आएगा तब वो बाय होगा। तो इस वजह से अगर आपको यहाँ पर बाय करना है तो इस लेवल पर पेंडिंग ऑर्डर लगाओ, ताकि यहाँ पर आने के बाद आपका पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो पाए। तो इस तरीके से आप स्प्रेड को ध्यान में रखते हुए ट्रेड कर सकते हो। और आपके कुछ भी सवाल हो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं सबके सवाल के जवाब दूंगा और मैं सबके कमेंट पढ़ता भी हूँ, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको एक्सएम में अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो, या फिर आपको चैनल में जाके आप मोर ऑप्शन पर क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको फर्स्ट में लिंक मिल जाएगी एक्सएम की, ठीक है, वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हो। बाय बाय।